Topic is addition. The addition is taking two or more numbers and addition them together, that is it is the total sum of two or more numbers. एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब अभी हमने पहले क्या दिखा था कि नंबर्स लाइंस पर किस तरह से एडिशन किया जाता है दो नंबर्स का। ठीक है ना, सेम केस है यार, हम सिंपल से यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। ठीक है, अब यहाँ विदाउट वाली कैरी का ले रहे हैं हम। मेथड वन, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। दो मेथड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अरेंज द नंबर वर्टिकली सो डेट द टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट आर लाइंड अप, एंड विच मीन्स इज सिंपल वन नंबर शुड बी रिटर्न अबव द अदर नंबर, मतलब एक के ऊपर एक नंबर्स को पुटअप किया जाएगा। वंस प्लेस की जो वैल्यूज है उसको नीचे वंस प्लेस की वैल्यू लिखेंगे, टेंस प्लेस में जो वैल्यूज है उसको नीचे टेंस प्लेस पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 6 कहाँ है, वंस प्लेस पे आ रहा है, और वंस भी वन प्लेस पे आ रहा है, तो उन दोनों एक दूसरे के नीचे रखा है। 2 कहाँ टेंस प्लेस पे और 4 कहाँ है वो भी टेंस प्लेस पे, तो ये एक दूसरे के नीचे रखा है। और साइड में हमने एक प्लस का निशान दिया, एक नीचे एक लाइन खींची है। तो ड्रॉ ए लाइन अंडर द बॉटम नंबर्स, ये देखिए ये दो लाइन, दो नंबर लिखे उसके नीचे एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, और एक लेफ्ट साइड में हमने प्लस का निशान भी शो किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है स्टेप में एट फर्स्ट द वंस प्लेस है। फर्स्ट प्लेस में आपको दिखा 6 और 1 आ रहा है, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब क्या बचा, टेंथ प्लेस की दो वैल्यू जो 2 और 4, तो 2 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 67। द आंसर ऑफ 26 प्लस 41 इक्वल टू 67। दिस इज विदाउट कैरी, यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यूज को कैरी नहीं किया है, मतलब ऊपर की तरफ वैल्यू को कैरी नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सम था जो यहाँ पे विदाउट कैरी का यूज़ करके हम कर रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बट हमने इसको सेकेंड मेथड लिए। 26 प्लस 41 वही क्वेश्चन है यहाँ पे। हम जानते हैं कि जब इन 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 2 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। ये हम सबको मालूम है, पर अब लिखने का तरीका यहाँ चेंज हो गया। 2 टेंस एंड 6 वंस। ठीक है, 4 टेंस एंड 1 वंस। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 वंस होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 टेंस होगा। दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस एडिशंस। ठीक है ना, तो ये दीज आर द टू एडेंट एंड दिस 67 इज अ सम ऑफ दिस टू नंबर्स। दिस इज अ एक्सरसाइज ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप ही को करना है। जैसे यहाँ ऑलरेडी एक एग्जांपल करके भी रखा हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। 4 और 2 मतलब ये वंस प्लेस पे आ रहे हैं, उनको जब हमने 8 किया तो 6 आएगा। और टेंथ प्लेस में ओनली वन वैल्यू है, क्योंकि सेकंड वाली जो वैल्यूज़ है वो 2 डिजिट के फॉर्म में नहीं, 1 डिजिट के फॉर्म में है। इसलिए क्या है यहाँ पे, जब 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम जब ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। या मान लो 0 मान लो, जस्ट कंसीडर इट। एंड तो जब हम ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 5 एंड 3, 53 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 4 प्लस 1 कितना होगा, ये टेंथ प्लेस पे इसका आंसर क्या होगा, 58 होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को कंप्लीट करना, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर है, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर सेम वही, पर ये विथ कैरी वाला केस है। ऊपर क्या विदाउट कैरी था, ये विथ कैरी वाला केस है। सेम वही मेथड वन, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। अरेंज द नंबर वर्टिकली सो डेट द टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट आर लाइंड अप विथ विच मीन्स इन सिंपल वन नंबर्स शुड बी रिटर्न अबव द अदर नंबर, मतलब एक के ऊपर एक नंबर रखना है। वंस प्लेस है वंस प्लेस को रखना है, और टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस वाली वैल्यू को पुटअप करना है। और ठीक है, और फिर आखिरी में क्या करना है, एक लाइन खींचनी और लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लस करना है। ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि लास्ट हमने विदाउट केरी वाले में भी हमने यही पॉइंट बताए थे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केरी वाले पॉइंट पे हमको क्या रूल ध्यान रखने हैं, वो आपको ध्यान है। एट द वन प्लेस नंबर एंड टेक द केरी टू नेक्स्ट स्टेप। मान लो आप जब एट वन प्लेस पर कोई वैल्यू को ऐड करते हैं, तो उसमें अगर आपके पास वैल्यू केरी के फॉर्म में आती है, मतलब वैल्यू अगर टेंथ और वंस के प्लेस में आती है, दो वैल्यूज आती है वहाँ पे। ठीक है, दो डिजिट के फॉर्म में आती है, तो एक जो डिजिट है उसको आपको वहीं रखना है, और एक वैल्यू को कैरी करना है। तो आपको कौन सी डिजिट को रखना है, जो वंस प्लेस में जो डिजिट आ रही है उसको वहीं रखना है। मतलब 5 जो भी वैल्यूज आएगी उसके नीचे रख देना है, और जो टेंथ प्लेस की जो वैल्यूज है उसको कैरी करके नेक्स्ट प्लेस पे ले जाना है। मतलब अगर टेंथ प्लेस और टेंथ प्लेस, 100 हो तो 100 प्लेस, इस पर आपको ध्यान रखना है। एट द टेंथ प्लेस नंबर एंड ऑल्सो एट द कैरी एंड ओवर द नेक्स्ट कैरी टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर मान लो टेंथ प्लेस पे कोई कैरी आता तो उसको नेक्स्ट प्लेस पे पहुंचा दो 100 वाले पे, और 100 पे आता तो 1000 वाली प्लेस पे जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर एवरी प्लेस इन द गिवन नंबर। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ दिया। दो वैल्यू है 45 प्लस 37, तो 5 एंड 7 एंड 4 एंड 3। 5 और 7 का जो मैं 8 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कि आप देख सकते हैं 5 एंड 7 बोथ आर इन द वंस प्लेस। ठीक है ना, तो 5 और 7 को 8 करेंगे तो 12 मिलता है आंसर मेरा। तो जब ये 2 आया
ठीक है। तो 12 आया 2 इन द वंस प्लेस एंड 1 इन द टेंस प्लेस। तो 2 को तो मैं वही रखूँगा, प्लेस 2 इज इन द वंस प्लेस, क्योंकि वंस प्लेस की वैल्यू इससे वंस प्लेस पे ही रखी गई है। अब पर जब टेंस प्लेस की जो वैल्यूज है उसको मैंने क्या कर दिया, कैरी कर दिया नेक्स्ट वैल्यू पे, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे ही कैरी की जाएगी। इस तरह से मैंने उसको कैरी किया। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जब 1 + 4 + 3 करूँगा तब आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 82। ठीक है, 82 8 इज इन द टेंथ प्लेस कॉलम। अगर मान लो यहाँ बड़ी कोई वैल्यू मिलती मतलब एक और कैरी होती तो फिर नेक्स्ट प्लेस पे चला जाता, 100 वाले प्लेस पे चला जाता। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो द आंसर ऑफ द सम इज 45 + 37 इज 82। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। वन मोर मेथड ऑफ द विथ कैरी के लिए वही क्वेश्चन है, 45 + 37 एड वन प्लेस। सबसे पहले हम वन प्लेस को देखेंगे, मतलब वर्टिकली मैंने यहाँ लिख दिया 5 और 7। तो 5 वंस + 7 वंस इक्वल टू 12 वंस होता है। अब रीग्रुप 12 वंस, मतलब 12 के अंदर 12 वंस को अगर रीग्रुप किया जाएगा तो एक होगा, मैं एक्सपांड कर लो फॉर एग्जांपल, तो 10 वंस एंड 2 वंस। तो या 1 10 या 2 वंस बोला जाता है। ठीक है, तरीका वही है। प्लेस 2 इन द वंस आंसर कॉलम, ये जो प्लेस 2 है ये 2 वंस प्लेस भी आएगा, एंड द प्लेस 1 इन द 10 कैरी अप द कॉलम हो जाएगा। कैरी अप में चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले कॉलम में जाएगा, मतलब यहाँ आके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो एट द टेंस प्लेस 4 + 3 + 1 एंड इक्वल टू 8 टेंस। ठीक है, एंड प्लेस 8 इन द टेंस आंसर कॉलम। तो इस तरह से क्या होगा, ये 8 यहाँ पे आएगा, टेंस वाले कॉलम पे आएगा। क्लियर है आपको यहाँ पे। एक्सरसाइज ऑफ द विथ कैरी वाले क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ पे। 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है। तो 11 का जो 1 है वो वंस प्लेस पे आ गया है, एंड एक जो 1 है जो टेंथ प्लेस का वो टेंथ प्लेस वाले पे अप कैरी हो गया है। अब 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 21। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है।